गाइस, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट दोनों की ही कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी इंडियन यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेके सबसे ज्यादा टेंशन में रहता है। यार, ये जॉब क्यों नहीं मिल पा रही? क्या आपने कभी सोचा है? जो कंपनीज इंडिया में इंडियन यूथ को रिक्रूट करती हैं, उसका इसके बारे में क्या ख्याल है पता है? वो ये कहती हैं कि इंडिया में यूथ की कमी नहीं है, लेकिन स्किलफुल, स्मार्ट, एम्प्लॉयबल यूथ की बहुत कमी है। और जो यूथ स्किलफुल है और स्मार्ट है, उसके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है। अब इसको थोड़ा मैं स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार दो दोस्त थे, एक का नाम था सतीश, दूसरे का नाम था महेश। दोनों ने स्कूलिंग, कॉलेज सब साथ में पूरा किया। मजे की बात यह थी कि उनकी सेम ही कंपनी में जॉब लग गई। दोनों ने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर। साल भर बाद उनका प्रमोशन होना था। तो जिस दिन प्रमोशन था उस दिन बॉस आए। उन्होंने सतीश को प्रमोशन लेटर देते हुए कहा कि सतीश, तुम्हारा प्रमोशन होता है। तब महेश ने पूछा कि सर मेरा? तो बॉस ने कहा कि महेश, आई एम सॉरी, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, इस साल तो कम से कम नहीं मिल पाएगा, वर्क हार्ड। तो ऐसा करके बॉस अपने कैबिन में चले गए। महेश उदास हो गया। महेश सोचने लगा कि सेम स्कूल से किया, सेम कॉलेज से किया, एक साल मैंने भी हार्डवर्क किया है, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? अब दिमाग में उस टाइम क्या बातें आती है पता है? भाई, यहां तो बटरिंग से प्रमोशन होता है। जरूर सतीश ने बटरिंग की होगी बॉस की, और उसको गुस्सा आ गया। उसने सोचा मैं कल से नहीं आऊंगा। वो बॉस के कैबिन में गया और बॉस को बोलता है कि बॉस, अब मैं कल से तो नहीं आऊंगा, आई एम सो सॉरी। तो बॉस ने कहा कि क्यों नहीं आओगे? तो वो कहता है कि बॉस, मैंने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा फील होता है कि इस कंपनी में सिर्फ बटरिंग करने वालों का ही प्रमोशन होता है। मतलब वो डायरेक्टली सतीश पे ब्लेम लगा रहा था कि सतीश ने बटरिंग की है, लेकिन बॉस तो ये जानता था कि सतीश ने बटरिंग नहीं की है। सतीश ने वाकई में हार्डवर्क किया है, वो स्मार्ट है, महेश से स्मार्ट है। अब इस चीज को प्रूव कैसे करें? बॉस ने लगाया दिमाग, इसलिए तो वो बॉस था, उसने दिमाग लगाया। उसने क्या कहा, महेश एक काम करो, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, अगर तुमने वो टास्क कर लिया तो मैं तुम्हें सतीश से ज्यादा पैसे दूंगा और प्रमोशन भी दूंगा। महेश ने कहा ठीक है। तो बॉस ने कहा तुम एक काम करो, अभी जाओ बाहर, तो हमारे इलाके में पता करो कि आम कौन बेचता है। महेश गया, आधे घंटे बाद वापस आया और बोलता है कि आम एक्चुअली पूरे इलाके में, हमारे इलाके में थोक के भाव में सिर्फ एक ही आदमी बेचता है। तो फिर बॉस ने कहा महेश एक और काम करो, अब जाके पता करके आओ कि वो कितने कितने रुपए किलो में आम बेचता है। वो गया, वापस आया, वापस आके बोलता है कि वो 50 रुपए किलो में आम बेचता है। अब बॉस ने क्या कहा, महेश मैं सेम चीज अब मैं सतीश से करवाता हूं, तुम ध्यान से देखना। उन्होंने सतीश को बुलाया और सतीश को बोलता है कि सतीश एक काम करो, इस इलाके में जो आम बेचता है उसकी खबर लेके आओ कि कौन कौन आम बेचता है। सतीश गया मार्केट में और वापस आया आधे घंटे बाद, और सतीश ने जो कहा महेश उसको देखता रह गया। सतीश ने कहा बॉस, यहां पे आम सिर्फ एक ही आदमी बेचता है और वो 50 रुपए किलो बेचता है, लेकिन उसके पास टोटल 60 से 70 किलो आम है और वो एक साथ अगर हम खरीद ले वो 40 रुपए किलो में दे देगा। और अगर हमने 40 रुपए किलो में वो 60 से 70 किलो आम बेच दिए और हमने अगर 50 रुपए किलो में से सेल किया तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। और आगे आने वाले समय में हम लोग आम में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, आम के बिजनेस में भी। अब आप समझिए कि सतीश और महेश में क्या फर्क था। आप समझ पा रहे हैं कि स्मार्टनेस और स्किल का क्या मतलब होता है। आज का यूथ क्या है ना, सिर्फ इस फिलॉसफी में, ज्यादातर यूथ इसी फिलॉसफी में जीता है कि इतने में इतना ही मिलेगा। जब आप ये सोचते हो कि इतने में इतना ही मिलेगा तो प्रमोशन की आस आपने रखी क्यों है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो या आप जो भी करना चाह रहे हो, अगर वो आपको 100 रुपए देती है ना, तो आप 50 रुपए का काम करके मत दो, आप उसको 200 रुपए का काम करके दो। आप उसको अपना आदी बनाओ। जब आप उसको अपना आदी बना लोगे तो आप जिंदगी में प्रमोशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए टेंशन में कभी नहीं रहोगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में क्या मीनिंग है, क्यों लोग एम्प्लॉयमेंट को लेके इतना टेंशन में रहते हैं। सो गाइस, मेरी तरफ से मैंने समझाने की कोशिश करी है। ऐसी अमेजिंग स्टोरीज के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, और इस स्टोरी को लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो समझें कि यूथ और स्किलफुल यूथ में क्या फर्क है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो। आज की कहानी उन लोगों को सुननी चाहिए जो कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की ट्राई तक नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ कुछ यूं कि एक लड़का काम की तलाश में गांव से बड़े से शहर में पहुंच जाता है। अब उसके पास पैसों की कमी होती है, इसके लिए उसे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी थी। अब वो आसपास पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि एक बड़ी सी कंपनी है, वहां पे ऑफिस बॉय की जरूरत है। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, वहां का एचआर उसका टेस्ट लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑफिस की क्लीनिंग करवा के देखता है। अब उसमें वो परफेक्ट होता है। तो वो एचआर उसे कहता है कि नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, तुम एक काम करो, तुम अपना मेल आईडी दो, मैं तुम्हें जॉब लेटर भेजता हूं मेल पे। तो वो लड़का प्यार से बोलता है कि सर मेरे पास मेल आईडी नहीं है।
तो वो एचआर क्या कहता है पता है? वो एचआर ये कहता है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जिसके पास मेल आईडी नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसे मैं नौकरी कैसे दूं? तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। वो लड़का निराश हो जाता है, लेकिन सरवाइव तो करना था। गांव से आखिरकार घर छोड़ के आया है, उसके जेब में ना 100 रुपए थे। अब वो क्या करता है, सामने उसे एक सुपरमार्केट दिखाई देता है, वो वहां पे जाता है और सुपरमार्केट से 100 रुपए में टमाटर खरीदता है और घर घर जाकर उन टमाटरों को बेचता है, और 100 रुपए से उसके पास 200 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो बैठ के सोचता है कि यहां पर शहर में जो लोग हैं ना वो इतने व्यस्त हैं कि वो सुपरमार्केट जाके शायद टमाटर भी नहीं खरीद सकते या रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद सकते। अब उसने ये सोच लिया और ये समझ लिया कि यहां पर पैसा कमाना आसान है, तो वो डेली ये काम करता, जाता सुपरमार्केट, सामान खरीदता, घर घर जाके बेचता। धीरे धीरे करके उसने 1-2 लड़के भी रख लिए। ऐसे करके बिजनेस बढ़ते चले गया और फिर उसने अपना एक ट्रक भी खरीद लिया। फिर वो आसपास के गांव से सब्जियां लेके आता और वहां पर बेचता। ऐसे करके वो बंदा 1-2 साल के अंदर ही मिलियनेयर बन गया। अब एक बार क्या हुआ कि कोई पॉलिसी बेचने वाला जो फैमिली पॉलिसी बेचता था वो उसके घर आया और सारा पॉलिसी का फॉर्म भरवा के उससे कहता है कि सर आप अपना मेल आईडी दीजिए, मैं आपकी पॉलिसी को कंफर्म कराता हूं कंपनी से। तो वो बंदा फिर से कहता है कि मेरे पास मेल आईडी तो नहीं है। तो वो पॉलिसी वाला जो पॉलिसी बेचने आया था वो इस बंदे को कहता है कि सर इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपके पास मेल आईडी होता तो आप कहां के कहां होते, आपका बिजनेस कहां का कहां पहुंच जाएगा सर, मेल आईडी तो रखिए। तो फिर वो प्यार से जवाब देता है कि अगर मेरे पास मेल आईडी होता ना तो आज मैं किसी बड़ी सी कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा होता। इसीलिए आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो उसका रोना बंद करिए और आपके पास जो है उसकी कीमत को समझिए और वहीं से ही पैसे कमाने की और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, रास्ता अपने आप मिलेगा। गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए और ऐसी अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो जरूरतमंद लोगों को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।